ये कहानी एक गरीब भिखारी की है जिसका नाम जमील था। वो हर रोज एक ही जगह बैठकर भीख मांगा करता था। उसकी फैमिली में उसके 3 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम असद, दूसरे नंबर वाले का नाम काशिफ और तीसरे वाले का नाम आमिर था। और बीच में उनकी अम्मी है। हर सुबह असद और आमिर करीबी बाजार जाकर देखते कि लोग भीख कैसे मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ काशिफ कभी स्कूल के सामने जाकर बच्चों को हसरत से देखता, तो कभी रेस्टोरेंट के अंदर जाकर मेन्यू को पढ़ने की कोशिश करता। उसको पढ़ने का बहुत शौक था और वो चाहता था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। इसी तरह दिन गुजरती गई। एक दिन जमील ने अपने तीनों बच्चों से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब तुम लोगों को ही भीख मांगनी होगी। असद और आमिर तो मान गई थी, पर काशिफ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात होती ही वो अपने घर से भाग निकलता है। वो इस गरीबी की जिंदगी में नहीं जीतना चाहता था। सुबह तक वो करीबी शहर पहुंच जाता है। वो जगह बहुत ही अलग थलग थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। फिर ऐसी घूमता फिरता वो एक मैकेनिक की दुकान के सामने जा पहुंचा। उस मैकेनिक का नाम आदिल था। आदिल ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए है, तो काशिफ बोला कि उसको प्यास लगी है। आदिल ने उसे पानी दिया और फिर इत्मीनान और तहम्मुल से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। बच्चे ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और फिर आदिल ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, पर तुम्हें काम दे सकता हूँ और उसके बदले में तुम स्कूल जा सकते हो। बच्चा खुश हो जाता है। अगले दिन से वो स्कूल जाने लगता है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। स्कूल से आके वो मैकेनिक का काम भी सीखता और आदिल उसकी भरपूर मदद करता। उसके साथ पढ़ाई में दिल लगाने की वजह से उसके बहुत अच्छे नंबर भी आ रहे थे। वो काम भी सीख गया था और अब उनके गैराज के सामने और ज्यादा रश होने लगा। इसी तरह दिन गुजरते गए। 10 साल बाद अब काशिफ और आदिल ने अपने 2 बड़े शोरूम खोल लिए हैं। उन्होंने दिन रात बहुत मेहनत की और आखिरकार उनकी मेहनत ने काम कर ही दिखाया। अब काशिफ वही जिंदगी जी रहा है जिसका एक वक्त में उसने ख्वाब देखा था। हर रोज की तरह जब काम से काशिफ अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में वो एक स्टॉप पर रुका। उसकी नजर 3 भिखारियों पर गई और उसने फौरन पहचान लिया कि ये उसके बाप और भाई हैं। वो फौरन अपनी कार से निकला और उनके पास भागा और वो अपने अब्बा जमील को बताने लगा कि मैं आपका बेटा काशिफ हूँ। अब आप लोगों को भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे साथ चलें। उसने उन्हें अपनी कार में बिठाया और अपने साथ ले गया। वो उन्हें अपनी कहानी सुना रहा था कि किस तरह उसने काम और पढ़ाई दोनों साथ चलाई और आज इस मुकाम पर खड़ा है। फिर वो उन्हें अपने घर ले गया और तीनों को अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए। आज जमील को वाकई अपनी बेटी पर फख्र हो रहा था। फिर उन सब ने मिलकर खाना खाया और वो सब खूब हंसी मजाक कर रही थी। तभी काशिफ ने अपनी अम्मी के बारे में जमील से पूछा। जमील ने बताया कि अभी भी वो उसी खंडर में रहती है। काशिफ ने फौरन गाड़ी भेजकर अपनी अम्मी को भी बुला लिया। अब वो पूरी फैमिली एक साथ खुशी खुशी रहती है और ये सब काशिफ की मेहनत की बदौलत ही हुआ। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ी ख्वाब देखना पड़ती है।